तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू फील विल बी फाइन. मी सरफराज सर फ्रॉम प्रयागराज एंड आई एम warmly welcome to my second shorthand class on YouTube platform of Dear JK sir. So students, in this class we are describing the shorthand consonant and with her consonants joining an another consonant. And next step is defining consonant before and after areas. Until ending class, we are defining the consonant placing value. That means first place indicate in this consonant and second place vowel indicate in this consonant and third place vowel indicate in this consonant. Like as first place writing above the line, second place writing on the line, and third place vowel writing through the line. So students, without wasting our time, let's start my shorthand second class. Today's, first of all, we are describing the shorthand language. That means language. And few time of consider on language. What is language? So see that language. Note down language. Language is a human being, is an expression, thought और feeling. अब बात आती है लैंग्वेज होती क्या है. ठीक है, तो हम समझेंगे लैंग्वेज होती क्या है. क्योंकि शॉर्ट हैंड मुझे लिखना है तो शॉर्ट हैंड को मुझे ये जानना होगा कि किस लैंग्वेज में लिखना है. तो हमारी इंग्लिश शॉर्ट हैंड हम आपको पढ़ाने वाले हैं. तो इंग्लिश लैंग्वेज एक लैंग्वेज होती है, तो उसी के हेडन में मुझे क्या बनाना है, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी. इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज को ही हमें क्या बनाना है, हेडन में एक पर्टिकुलर आउटलाइन देना है. उसी के हेडन में रखना है किसको, इंग्लिश लैंग्वेज को. तो इसलिए मैं लैंग्वेज को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहा. तो आप लोग देखें, जैसे लैंग्वेज होती क्या है. लैंग्वेज इज अ ह्यूमन बीइंग, इज एन एक्सप्रेशन, थॉट और फीलिंग. मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग मनुष्य की विचारों को और भावनाओं को, विचारों को और भावनाओं को जो व्यक्त करे, जो व्यक्त करे वही हमारी क्या है, लैंग्वेज. क्या है, लैंग्वेज. तो जो मनुष्य की विचारों को या भावनाओं को व्यक्त करे, सामने लाए, बोलने पर मजबूर करे. वो जो सोचेगा या कुछ विचार करेगा या कुछ भावना अपने अंदर से बाहर लाएगा, तो वो किसी भी लैंग्वेज फॉर्मेट पर बोलेगा, तो वही हमारी लैंग्वेज है. जैसे बहुत लोग हैं मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, लैंग्वेज अपनी इस्तेमाल करते हैं. तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं, इंग्लिश. तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखने वाले. फर्स्ट हम इंग्लिश लैंग्वेज पर थोड़ा सा कंसीडर किए. अब उसके बाद हम देखेंगे लैंग्वेज हमारी टू पार्ट में डिवाइड है. ठीक है, नोट करिएगा.
एक तो है एनिमेशन, ठीक है, और इधर फर्स्ट में हमारा क्या है, स्पोकन, जो हम सिंपली बोल पा रहे हैं। अब हम स्पोकन में लिखेंगे मेकिंग ऑफ साउंड या प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। अब हम एनिमेशन में लिखेंगे बॉडी लैंग्वेज विदाउट साउंड, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज विदाउट साउंड। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम समझेंगे। एनिमेशन बॉडी लैंग्वेज विदाउट साउंड, जैसे कि हम कहीं कहीं किसी का चेहरा पढ़ लेते हैं कि आप उदास क्यों हैं, बोलते नहीं है कि आप उदास क्यों हैं, आप आपसे चेहरे से पता चल रहा है कि आप उदास हैं। तो इंसान या ह्यूमन बीइंग समझ जाता है कि सामने वाला उदास है उसका चेहरा पढ़ के। वो बोलता नहीं है कि सामने वाला बोलता है कि मैं उदास हूँ, बस उसका चेहरा पढ़ के। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस इतना समझे, जैसे हम किसी को ऐसे हैंड को थोड़ा सा मूव नहीं करते, मूवमेंट पर लाते हैं कि हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो हम इसको मूव किए, नॉट कि हम अपने से कुछ बोले, राइट। अपने से मैं कुछ बोला नहीं, बस सिर्फ हैंड को मूव किया। तो हैंड को मूव करना बॉडी लैंग्वेज हुआ। विदाउट साउंड मैंने कुछ बोला नहीं, तो विदाउट साउंड मैंने बॉडी को एक लैंग्वेज फॉर्मेट पर दिखाया कि ठीक है हम चलते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये हमारा जो आता है इस पार्ट में जो हमारा आता है, ये हमारा मेकिंग ऑफ साउंड, जो सिंपली हम बोल पा रहे हैं, जो अभी हम बोल रहे हैं बस वो, तो ये तो क्लियर है। मेकिंग ऑफ साउंड या प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि की उत्पत्ति होना। तो इसमें हम देखेंगे, देखो अब इधर तो हमारा कोई वर्ड या साउंड तो कुछ शामिल होगा नहीं, क्योंकि ये बस इशारा तक ही इंड है। तो इधर जब हम कुछ बोल रहे हैं तो उसमें हमारा वावेल भी होगा एंड कॉन्सोनेंट भी होगा। एंड वर्ड साउंड से ही तो रिलेट होके कोई हम बोल पाएंगे, या जैसे कुछ सेंटेंस बोल पाएंगे जैसे हम बोल रहे हैं। तो इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है, तभी तो हम कुछ बोल रहे हैं। इसमें हम लिखेंगे वर्ड साउंड, ठीक है, वर्ड साउंड। और वर्ड साउंड के जस्ट नीचे हम लिखेंगे वर्ड साउंड हमारा बनेगा किससे, वावेल से एंड कॉन्सोनेंट से, ठीक है। अब हमारा यहीं से आ जाता है स्टोनोग्राफी। अब हमारे स्टोनोग्राफी में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, 24। और वावेल कितने होते हैं, 12 होते हैं। और दिप्थांग भी होते हैं। दिप्थांग जैसे टू सिलेबल ऑफ साउंड, दो साउंड मिक्स होकर आते हैं, वही हमारा क्या होता है, दिप्थांग। तो दिप्थांग भी हम यहीं पे आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं। हम दिप्थांग और वावेल को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम सिर्फ इतना देखें कि कॉन्सोनेंट हमारा बनेगा कैसे। जैसे कि मैं पिछली क्लास में आपको बता भी चुका था कि कॉन्सोनेंट तक मैं पहुंचा था, और अगर हमारी आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए। और इतना समझ लीजिए कि अगर आप होमवर्क करेंगे तभी इसको सीख पाएंगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अब जितना होमवर्क आपको दिया जा रहा है आप उसे करिए। जब तक होमवर्क नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर वर्ड पर आपको कमांड बनाना है, और कमांड बनाएंगे तो जैसे कोई कुछ बोलेगा, जैसे कोई बोला कि कंसिडरेशन, जैसे कंसिडरेशन आप सुनेंगे तुरंत आप बना लेंगे। और इसका सुनना ही सबसे बड़ा मैटर होता है। अगर सुन के आप तुरंत बनाएं और जैसे अनसुना करेंगे, आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। अनसुना दैट मीन्स आपकी एक्यूरेसी घट जाएगी। एक्यूरेसी घटने का मतलब है कि आप अपने वर्ड छोड़ा है, स्किप किया है। तो ये स्किप नहीं करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये इंप्रूवमेंट होगा शॉर्ट हैंड, अदरवाइज इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का भी लिंक है, आप लोग उससे भी जुड़ जाइए कि
अगर आपको होमवर्क चाहिए, सीरियसली अगर आप सीरियस हैं शॉर्ट हैंड को लेकर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं आपको, आप जो भी पूछेंगे सर होमवर्क कैसे करना है, मैं आपको सब कुछ गाइड करूँगा। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम देखेंगे क्या, सबसे फर्स्ट में मैं देखूंगा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होते कहते हैं शॉर्ट हैंड के। तो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, शॉर्ट हैंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब हम उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारा कॉन्सोनेंट स्टेनोग्राफी का होता कैसे है। इसमें मैं बुक आपको, जैसे आप देख रहे होंगे ये हमारी शॉर्ट हैंड की बुक है। हम इसे पीडीएफ फॉर्मेट पर लेके आए हैं, जैसे कि आपको थोड़ा सा इजी और आसानी से समझ में आए। तो अभी तो मैं बुक तो दिखा नहीं सकता, बुक आपको दिखाएंगे तो कैमरे के सामने थोड़ा कम विजिबल होगा। तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट पर लेके आया हूँ, जिससे कि आसानी हो, आप हर चीज़ समझें। तो आप अब देखेंगे कॉन्सोनेंट हमारा बनता कैसे है। सबसे पहले तो हम कॉन्सोनेंट देख लेंगे। कॉन्सोनेंट हमारे थ्री फिगर में पूरे बन जाते हैं, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में सब कुछ बताया हूँ। उसमें मैं ये भी बताया हूँ कि जॉब की क्राइटेरिया क्या है, कहाँ कहाँ से जॉब आने वाली है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड होम मिनिस्ट्री एंड रेलवे मिनिस्ट्री एंड नेवी मिनिस्ट्री। ये मैं आपको सेंट्रल लेवल की जॉब बताया था। एडिशनल असिस्टेंट के बेसिस पर ही आपको काम करना है, तो उसी से रिलेटेड, उसी के लिए जॉब आती है। तो हम देखेंगे कि, और मैं ये भी, जैसे कि मैं बताया था आपको कि जुडिशरी डिपार्टमेंट से हमारी कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन सब में आपको पर्सनल असिस्टेंट की जॉब मिलने वाली है और अच्छी सैलरी आप पाने वाले हैं। बस इसे ही आपको सीखना है, और इसे अगर आप सीख लिए तो सब कुछ आसान है। तो जैसे कि हम देखेंगे कि हमारे कॉन्सोनेंट बनते कैसे हैं। देखो, जैसे कि आगे हमारा चैप्टर द कॉन्सोनेंट दिख रहा है ना, दिख रहा है, विजिबल है, और जूम करूं, ये आप देख रहे होंगे। तो इसमें 24 कॉन्सोनेंट है। जैसे कि देखो, हमारा 24 कॉन्सोनेंट बन तो जाएगा, इसी में बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, 24 में 21 बन जाएगा, बट थ्री कॉन्सोनेंट जो देखो लिखा है एक्सपेक्ट, डब्ल्यू वाई एंड दी स्पाइरेट एच, ये तीन कॉन्सोनेंट आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और आपको ये थ्री फिगर में सर आइजैक पिटमैन आपके सारे कॉन्सोनेंट को शामिल कर दिए हैं। आप बस यही थ्री फिगर अपने दिमाग पर पिन कर लीजिए, आपका सारा कॉन्सोनेंट याद हो जाएगा। तो हम सबसे पहले तो हम ये थ्री फिगर देखेंगे, उससे पहले हम आपको कॉन्सोनेंट दिखा दें कि होता कैसे है। जस्ट हम आगे, हमारा कॉन्सोनेंट है, ये आ गया हमारा कॉन्सोनेंट, दिख रहा है। क्या लिखा है, एक्सरसाइज ऑन कॉन्सोनेंट। ये हमारी है पीबीटीडी, इसी से हम शॉर्ट हैंड सीखने वाले हैं। और यही अगर हम सीख लिए, देखो पी हमारा किस फॉर्म में बना है, ये हमारा इंग्लिश फॉर्म का पी है। और पी बना कैसे है, देखो इसमें, इसमें लिखा क्या है, देख रहे हो, टू बी रिटन बाय द स्टूडेंट द एरो शोज। स्टूडेंट के लिखने के लिए एरो को शो की गई है, एरो को इंडिकेट किया गया है कि स्टूडेंट किस फॉर्म में लिखेंगे इस कॉन्सोनेंट को। जैसे कि एरो को आप देखेंगे, ये शो किया गया है, पी इस तरीके से बना है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, एंड बी एजेटिक वैसे बना है, बट थोड़ा सा बोल्ड है, बोल्ड दैट मीन्स थोड़ा सा डार्क। तो पी पी भी वैसे बनेगा, बी भी वैसे बनेगा। और देखो टी जैसे आया, टी अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये टी हमारा लाइट बनेगा। और डी भी एजेटिक वैसे बनेगा, बट थोड़ा सा डार्क रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा डार्क क्यों डार्क रहेगा कि सर आइजैक पिटमैन जो हमारे इन्वेंटर हैं, शॉर्ट हैंड के जो एजुकेशन फील्ड में लाए हैं इन ईयर 1837 में। तो हम देखेंगे कि जैसे देखो सी एच है, सी एच हमारा किस फॉर्म में बनता है, इस फॉर्म में बनता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। और जे भी, जे जे देखो, जे और सी एच और जे, ये डाउनवर्ड टू
सॉरी अपवर्ड टू, ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड बना है ना। अब ये देखो के, ये हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं ये, और हम आपको दिखा देंगे। और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो हमारे लाइन पर बने होते हैं, किसी सरफेस पर बने होते हैं। जैसे कि देखो ये हमारी लाइन है, देखो इसी पर बने हैं। ये कॉन्सोनेंट आपको दिखेंगे नहीं, बट हम आपको विजिबल करने के लिए थोड़ा ऊपर लिखेंगे के और जी। जी थोड़ा बोल्ड रहेगा, ठीक है। देखो के और जी लिखा है, और यहाँ पे यम है और एन है और एन जी है। ये हमारे इतने इतने हमारे हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट होते हैं। हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट कौन होते हैं? जो हमारे किसी सरफेस से उनका ट्रैकिंग जो पोजीशन होता है, लिखने की डायरेक्शन होती है, फर्स्ट फर्स्ट और एंडिंग पोजीशन वो किसी सरफेस पर ही खत्म हो जाती है। जैसे देखो ये हमारा यम देखो किसी सरफेस से लग के बना है, फिर सरफेस पर ही खत्म हो गया है यम। और यन देखो, यन भी किसी सरफेस से ही लग के बना है, और यन किसी सरफेस की टिल एंडिंग पोजीशन पर खत्म हो गया है। और एन जी भी वैसे है। तो बस यही इतना आपको समझना है, जो हमारे सरफेस से लग के कॉन्सोनेंट बने वही हमारे हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट। और इसका रूल भी है, अभी हम आपको वो भी हम डिफाइन करेंगे, बस लास्ट तक बने रहिए। तो आई होप आप देख लिए होंगे सारे कॉन्सोनेंट को। मैं आपको बुक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप आपको बुक अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पे आप अगर मैसेज कर देंगे, मैं नहीं तो ऑनलाइन भी मैं आपको वहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा। आप उसे ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा किसी भी प्लेटफॉर्म से। तो चलते हैं हम अपने कॉन्सोनेंट को बनाएंगे। जैसे इस थ्री फिगर से हम कॉन्सोनेंट को सीखेंगे, ठीक है। इस थ्री फिगर से हम कॉन्सोनेंट को जस्ट बनाएंगे, और जो हमें स्किप करना है वो वाई, डब्ल्यू वाई एंड एक्सपायरेट एच है, वो हम स्किप कर देंगे। स्किप करेंगे जैसे कि उसको हमें अलग से सीखना पड़ेगा, वो इन तीनों फिगर में नहीं आने वाला है, ठीक है। और बाकी हमारे 21 कॉन्सोनेंट इसी फिगर में आ जाएंगे। फर्स्ट तो हम कॉन्सोनेंट लिख लेते हैं। पी, बी, टी, डी, सी एच, जे, के, जी, एफ, वी, इथ, दी, एस, जेड, एस एच, जेड एच, एम, एन, एन जी, एल, आर, डब्ल्यू, वाई, एच। हमारे इतने कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसमें से हम ये तीनों को अभी जो आपको फिगर दिखाए थे इसमें हम नहीं पाएंगे, ठीक है। इस पाएंगे। तो अब हम देखेंगे जैसे हमारा पी, पी बनेगा कैसे। पी हमारा अपवर्ड टू हम आपको दिखाए थे बुक में। आप अगर उसे चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा। पी अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डी भी ऐसे बनेगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड, बट ये डार्क रहेगा। टी ऐसे बनेगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये भी। डी भी ऐसे बनेगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड, एंड सी एच अपवर्ड टू डाउनवर्ड, एंड जे अपवर्ड टू डाउनवर्ड, एंड के लेफ्ट टू राइट, एंड जी लेफ्ट टू राइट, एंड एफ अपवर्ड टू डाउनवर्ड, एंड वी अपवर्ड टू डाउनवर्ड, एंड इथ अपवर्ड टू डाउनवर्ड, एंड डी ये भी वैसे बनेगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड, एंड एस, एंड जेड, एंड एस एच, एंड जेड एच, एंड एम, एंड एन, एन जी, ये एल, ये आर, और ये आर। ये आर हमारा टू फॉर्म में बनता है, एक डाउनवर्ड फॉर्म में और एक अपवर्ड फॉर्म में। ये हम आगे रूल्स है, इसको भी हम आपको समझा देंगे। अभी बस आप लिखिए। ये डब्लू है,
डब्लू हमारा इस फॉर्म में बनता है, ठीक है। यहाँ से हम अपनी पेन को ड्रैग करेंगे और एंडिंग यहाँ पे लाएंगे। और वाई, वाई हमारा ऐसे बनता है, यहाँ से हम अपनी पेन को ड्रैगिंग स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे एंडिंग पे ले जाएंगे। और यच भी हमारा टू फॉर्म में बनता है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। और उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सोनेंट के रूल हैं जो कि हमारे दिमाग में थोड़ा पिन नहीं हुआ, मैं आपको उसको भी लिखा दूं, जिससे कि आपको आसानी हो कि आप उसको भी रिमेम्बर रखें अपने दिमाग में। लिखिएगा, पॉइंट टू बी रिमेम्बर, पॉइंट टू बी रिमेम्बर। और इसमें क्या पॉइंट है वो भी आप पिन कर लीजिए। ये फर्स्ट में कॉन्सोनेंट साइज, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट शेप। अब होता क्या है शेप, कि हमारा कॉन्सोनेंट किस किस फॉर्म में बनेगा, एक तो हेवी, एक लाइट, ठीक है। हैवी क्या होता है, बोल्ड, जैसे हम टेक्स्ट को बोल्ड नहीं करते वैसे। जैसे हम बनाएंगे, ये मैंने बनाया पी, ये हमारा लाइट फॉर्म है। और बी हमारा एजेटिक वैसे बनता है, बट थोड़ा बी हमारा ऐसे ही रहता है, लेकिन ये थोड़ा बोल्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। और जो लाइट है, लाइट फॉर्म में हमारा पी है, ये हमारा पी है एंड ये बी, ठीक है। अब हम अगले पे आते हैं, कॉन्सोनेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है, जो अभी हम आपको दिखाए थे, एरो जो साइन नहीं कर रहा था उस पर, वो कॉन्सोनेंट के जब आप दिखा रहे थे उसमें एरो जो साइन कर रहा था किस फॉर्म में बनाना है मुझे, तो कॉन्सोनेंट डायरेक्शन में हम देखेंगे अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल, ये क्या होते हैं, अपवर्ड जैसे नीचे से ऊपर, अपवर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, नीचे से ऊपर, जो हमारे कॉन्सोनेंट नीचे से ऊपर बनेंगे। और डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जो ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे। और हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल जो किसी सरफेस से लग के बनते हैं, मैं आपको भी बताया था। सरफेस जैसे लाइन पर ही बने और लाइन पर ही खत्म हो जाए, ठीक है। अब इतना दिमाग पर ये रूल्स आप पिन कर लीजिएगा, जिससे कि आपका गलत नहीं होगा कि हम हमें बनाना कैसे है कॉन्सोनेंट को, ठीक है। अब हम चलते अपना कैरी ऑन करते हैं यहाँ पर, शॉर्ट हैंड कॉन्सोनेंट हमें हमें बनाना कैसे है। अब हम लेंगे थ्री फिगर। फर्स्ट तो हम देखे थे, ये है हमारा, ठीक है। और सेकंड ये है, और थर्ड ये है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम बनाएंगे फिगर को, मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, अगर आप, बस अभी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, इसलिए मैं स्पीड में चल रहा हूँ, अभी मुझे और भी रूल्स लिखाने हैं। तो हम देखेंगे फिगर को, जैसे एक हम स्लेटिंग लाइन ड्रैग करेंगे अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और फिर एक हम वर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रैग करेंगे लेफ्ट टू राइट, और फिर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रैग करेंगे अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और फिर एक हम स्लेटिंग लाइन ड्रैग करेंगे अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और फिर एक हम फिर से स्लेटिंग लाइन ड्रैग करेंगे डाउनवर्ड टू अपवर्ड। इस फॉर्म में गया है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, इसी फॉर्म में आप बनाना है आपको। अब हम अगले फिगर पे चलते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे।
मुझे टू सर्कल की नीड पड़ने वाली, इसलिए मैं टू सर्कल कर दिया। अब हम इसे वर्टिकल लाइन से क्रॉस करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। और इसे हम टू स्लेटिंग लाइन से क्रॉस करेंगे, टू स्लेटिंग लाइन। अब हम देखेंगे, अब हम अपने सारे कॉन्सोनेंट को इसी पर ओमिट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा सारे कॉन्सोनेंट इसी में बने हैं। जैसे हमें लिखना हुआ पी और बी इस फॉर्म में बना है, ध्यान देना, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये हमारी पेज की लाइन है। पी बी देखो इसी फॉर्म में बना है ना, पी और बी देखो, जरा पिन करो, पी और बी इसी फॉर्मेट पे तो बना है, पी और बी, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अब टी डी, टी डी भी इसी फॉर्मेट पर बना है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, एक लाइट रहेगा एक डार्क रहेगा। अब सी एच और जे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, सी एच एंड जे। अब ये हमारा आर है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, इस फॉर्मेट बनेगा। मैं देखो एरो से आपको साइन कर दिया हूँ, डिफाइन कर दिया हूँ, आप इजीली समझ पाएंगे। अब ये लेफ्ट टू राइट हमारा कौन से कॉन्सोनेंट आते हैं, के और जी। आप देखेंगे ये भी हो गया हमारा कॉन्सोनेंट, और ये भी हो गए हैं, और ये भी हो गए हैं, और एक हमारा आर भी हो चुका है। ये जो हमारा आर ये है अपवर्ड फॉर्म में, ये देखो आर हमारा यहाँ पे है ना, आर। आई होप आपको ये फिगर क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पर चलते हैं, जैसे कि इस फॉर्मेट पर हमारा क्या बना है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, एल बना है। एल ये आपको दिख रहा है, एल हुआ। और इस फॉर्मेट पे हमारा डाउनवर्ड आर बना है, देखेंगे जैसे ये डाउनवर्ड आर हमें दिख रहा है, डाउनवर्ड आर इस फॉर्म में बना है, डाउनवर्ड आर हुआ। और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, एस एच एन जेड एच, ये मिला। और यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, एफ एन वी, ठीक है, इस फॉर्मेट पर। अब मुझे यहाँ पे मिलेगा यम, लेफ्ट टू राइट लिखा है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एन और एन जी, ठीक है, एन और एन जी। अब यहाँ पे क्या है, यस और जेड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यस और जेड। यहाँ पे है इथ, आई टी एच एंड डी, एक लाइट बनेगा एक डार्क बनेगा, और एम भी हमारा लाइट बनेगा, और यहाँ पे एक एन एन जो है लाइट बनेगा, और एन जी डार्क बनेगा। इज दैट क्लियर? और हम आपको बताए भी थे कि जैसे कि डब्लू और वाई एंड एच हमारा मुझे सीखना पड़ेगा, ये हमारे कॉन्सोनेंट इस फिगर में नहीं आएंगे। तो हम इतने को प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, और हमारे सारे कॉन्सोनेंट आप देखेंगे तो सारे कॉन्सोनेंट हमारे इस फिगर में आ चुके हैं, सारे कॉन्सोनेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड, अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम जॉइनिंग स्ट्रोक सीखने वाले हैं। जॉइनिंग स्ट्रोक क्या होता है, अब जैसे जैसे ये हमारा पी है, पी और बी मुझे जैसे लिखना हुआ, तो हम बिना पेन को उठाए हुए लिखेंगे। अब जैसे भाई एक वर्ड से तो कोई वर्ड बनेगा नहीं, जैसे एप्पल बना है तो ए से थोड़ी ना एप्पल बन गया, अकेले ए लिख देंगे। उसमें ए भी है और डबल पी भी है और एल एल है फिर ई है, तब एप्पल जाके बना है ना। कोई शब्द, जो शब्द बना है, वर्ड बना है, उसका कोई अर्थ भी नहीं कर रहा है कि सेब। तो वैसे इसमें भी है। जब हम जॉइनिंग स्ट्रोक्स, अब हम जॉइनिंग स्ट्रोक सीखेंगे कि एक कॉन्सोनेंट से हम अनदर कॉन्सोनेंट कैसे जोड़ पाएं विदाउट लिफ्टिंग द पेन एंड पेंसिल। तो वो हम रूल्स आपको डिफाइन करने वाले हैं, आप लोग नोट करिएगा। यहाँ पे लिखिए सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ जॉइनिंग स्ट्रोक्स, ठीक है, दिख रहा है।
जॉइनिंग स्टॉक्स लिखेगा इसके अंदर में, इसके अंदर में रूल्स लिखिएगा। फर्स्ट तो हम लिखेंगे विदाउट चेंजिंग एनी consonant डायरेक्शन। आप बस अभी ऐसे लिखते रहिए, मैं जहां आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा एक दो लाइन स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा एक दो लाइन छोड़ दीजिए पेज की, वहां पे आप लाइन को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको सारे रूल्स अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, दूसरी क्लास भी लगने वाली है। तो मैं सारे रूल्स लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं एक एक मिनट लेके, दो दो मिनट लेके सारे रूल्स डिफाइन कर दूंगा, ठीक है? बस अभी आप लिखते रहिए। अब सेकंड में क्या है? विदाउट लिफ्टिंग द पेन एंड पेंसिल इन मिड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइटिंग जॉइनिंग स्ट्रोक्स, ठीक है? अब इसके आगे हम नेक्स्ट रूल्स फिर से लिखेंगे। पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स लाइक, जैसे हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन कौन से हैं, हम आपको डिफाइन भी किए थे, याद है? बताओ, रिवाइज कर लो। हो गया रिवाइज? हमारे हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट हैं के, जी, एम, एन और एन जी, हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट। अब इसके आगे लिखिएगा विल बी मेंटेन, विल बी मेंटेन अपकमिंग, अपकमिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्ट्रोक्स, ठीक है? इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए इतना। फिर अभी मैं आपको सारे रूल्स डिफाइन कर दूंगा, सिर्फ बस आप अभी नोट्स करिए बस। चलें आगे, नोट हुआ? अब हम देखेंगे फोर्थ रूल, ठीक है? इसमें क्या है? लिखें इफ एनी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, इफ देयर इज फॉलो एनी डाउनवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, देन
then horizontal stocks writing position will be maintained above the line। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं, above the line। इसके नीचे आप थ्री लाइन ऐसे, इसके नीचे आप थ्री लाइन स्किप कर दीजिएगा। और अगला रूल्स लिखेंगे, फिफ्थ हमारा, इफ if any horizontal stocks if there is follow any upward stocks, any upward stocks, then horizontal stocks writing position will be maintained on the line। ऑन द लाइन। अब यहाँ पर भी हम थोड़ा सा थ्री लाइन स्किप करेंगे, और आप लोग भी अपने पेज पर थ्री लाइन या टू लाइन ही स्किप कर दीजिए। अभी मैं बस दो ही या तीन ही एग्जांपल दूंगा। अब हम चलते हैं अपने अगले रूल पर। बस इतना भी छोड़िए, मैं सारे रूल्स आपको डिफाइन करूंगा अभी। when any two upcoming downward stocks, when any two upcoming downward stocks, then 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 second stocks writing cross the line। ओके, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दिए कि ये हमारा जो है रूल का मेन
पार्ट है। अब यहाँ पर भी हम 2 लाइन स्किप करेंगे। चलो 3 कर देते हैं। ठीक है, अब हम अगला रूल्स फिर देखेंगे। आफ्टर 2 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, देन देन अपकमिंग थर्ड स्ट्रोक्स राइटिंग अपवर्ड अपवर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर भी आप 3 लाइन को स्किप कर दीजिएगा अपने पेज की। अब हम जो हमारा लास्ट रूल है अब हम उसको लिखेंगे, उसके बाद हम सारे रूल को आपके डिफाइन करेंगे। आफ्टर लिखिएगा इसमें, आफ्टर 2 अपवर्ड स्ट्रोक्स, आफ्टर 2 अपवर्ड स्ट्रोक्स, देन थर्ड थर्ड स्ट्रोक्स राइटिंग, देन थर्ड स्ट्रोक्स राइटिंग डाउनवर्ड फॉर्म। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये हमारा लास्ट रूल है। अब इसमें भी हम 3 लाइन को स्किप करेंगे अपने पेज पेज की। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट रूल से, हम आपको डिफाइन करेंगे। देखो, विदाउट चेंजिंग एनी कॉन्सोनेंट डायरेक्शन। कॉन्सोनेंट डायरेक्शन क्या होती है कि कॉन्सोनेंट डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, जिस फॉर्म में लिखा है बस उसी फॉर्म में मुझे लिखते चले जाना है। अगर आप चेंज करेंगे तो आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड बन नहीं पाएगी। आप उल्टा लिख रहे हैं, लिखना मुझे किस दिशा में, आप लिख रहे हैं उल्टा। तो डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन को आप अपने माइंड में पिन किए रहिएगा, तो ये मत देखेंगे। जैसे डायरेक्शन हम आपको थोड़ा सा शो करेंगे, डायरेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जैसे एरो, देखो एरो इसमें पिन किया गया है, एरो इस फॉर्म में बनेगा, इस फॉर्म में। पता लगा आप पी ऊपर से नीचे बनाना है आपको, तो आप बना कैसे रहे पी को, नीचे से ऊपर इस फॉर्म में लेके जा रहे हैं। तो ये हुआ डायरेक्शन का रूल्स की डायरेक्शन को आपको दिमाग दिमाग में पिन करके चलना है। ठीक है, तभी हम स्पीड बना पाएंगे, अदरवाइज स्पीड नहीं बना पाएंगे शॉर्ट हैंड फील्ड में। तो ये अब ये क्या है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन पेंसिल इन मिड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइटिंग जॉइनिंग स्ट्रोक्स। इसमें क्या कह रहा है कि हम जैसे जॉइनिंग स्ट्रोक को लिखेंगे तो पेन पेंसिल को उठाएंगे नहीं। जैसे जैसे मुझे बनाना हुआ पी और बी और एल। ठीक है, बनाओ पी बी एल, जैसे मुझे बनाना हुआ, तो अभी आप कैसे बनाते, ऐसे पी बनाते और फिर बी को ऐसे, अगर आपको वहां तक माइंड काम करता तो बी बनाते, फिर एल को ऐसे बना देते।
तो डिसजॉइन नहीं करना, हमें साथ में बनाना है। P हुआ एंड B एंड L। तो वही इसमें कह रहा है कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन एंड पेंसिल, पेन पेंसिल को उठाना नहीं है। कब? जॉइनिंग स्ट्रोक बनाते समय, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइटिंग जॉइनिंग स्ट्रोक। जॉइनिंग स्ट्रोक आप बनाते समय पेन पेंसिल को उठा नहीं सकते जब तक आप स्टार्टिंग से इन पोजीशन तक ना जाएं। जैसे मुझे बनाना हुआ P M और L, बनाओ यहाँ पे। B हुआ एंड M एंड L, हमें पेन पेंसिल को उठाना नहीं है। इज दैट क्लियर? अब अब ये हमारा आप देख रहे होंगे, और ये हमारा रूल रूल क्या है, ये हमारे कॉन्सोनेंट का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट इसमें शो किया गया है कि पोजीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स लाइक के जी एम एन एन जी विल बी मेंटेन अपकमिंग अपवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। ये के जी एम एन जी जो लिखा तो जाता है लाइन पर, जैसे हम लिख दिए आपको के, जैसे हम लिख दिए अभी के जी एम एन एन जी, ये लिखा तो जाता है लाइन पर, बट इसकी पोजीशन कब ऊपर नीचे होगी? जैसे कि लाइन के ऊपर एंड लाइन पर या लाइन के नीचे, जब वो अपवर्ड कोई स्ट्रोक फॉलो करेगा या डाउनवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड स्ट्रोक या डाउनवर्ड स्ट्रोक हम आपको पीछे बता चुके हैं। जैसे कि इसमें आप देखेंगे, ये देखो, जैसे अपवर्ड स्ट्रोक, अपवर्ड टू डाउनवर्ड ना, पी हमारा किस फॉर्म में बना है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ये हमारा टी डी कैसे बना है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड। सी एच कैसे बना है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड। जैसे इसके साथ अगर यम आया या यन आया या एन जी आया या के आया, तो वो ऊपर बनेगा, लाइन के ऊपर। वही आगे रूल्स है, ठीक है? तो देखेंगे हम, इसकी जो पोजीशन मेंटेन होगी वो अपवर्ड या डाउनवर्ड स्ट्रोक, अपकमिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड, आने वाले अपवर्ड या डाउनवर्ड स्ट्रोक से मेंटेन होगी, नहीं तो ये लाइन पर ही लिखा रहेगा। ठीक है? इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे वही रूल्स है, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा यहाँ से। जैसे मुझे क्या लिखा है? इफ एनी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, इफ देयर इज फॉलो एनी डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, देन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स राइटिंग पोजीशन विल बी मेंटेन अबव द लाइन। इसमें कह रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स फॉलो करता है कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक को, दिख रहा है ना, डाउनवर्ड स्ट्रोक को फॉलो करता है, तो देन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स राइटिंग पोजीशन विल बी मेंटेन अबव द लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स लिखा जाएगा वो हमारी कहाँ लिखा जाएगा? अबव द लाइन, लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर, जैसे यहाँ पे बनता तो था लाइन पे, जैसे के हमें बनाना हुआ, बट फिर के हमारा लिखा जाएगा कहाँ? लाइन के ऊपर। बस वही हम देखेंगे। जैसे बनाओ आप लोग पी, सॉरी, के टी बनाओ। तो अब जैसे हम के टी को हम यहाँ नहीं बनाएंगे, के हमारा लाइन पे बनता था, बस यहाँ नहीं बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों क्यों गलत होगा? कि ये डाउनवर्ड स्ट्रोक फॉलो किया है, तो ये कहाँ जाएगा? एबव द लाइन। हम आपको पिन भी किए हैं, एबव द लाइन। इज दैट क्लियर? अभी हम और एग्जांपल देते हैं। के टी हुआ, जैसे एन पी बनाओ, एन एंड पी, ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक फॉलो कर रहा है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड बनता है ना पी हमारा। तो जैसे एन ओ जी एस एच बनाओ, एस एच भी हमारा जी एस एच दिख रहा है। और जैसे जी एन जी, ठीक है, दोनों हमारे हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट हैं। और पी, अब बनाओ, बनेगा कैसे? जी एन जी एन पी, राइट? क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड स्ट्रोक लास्ट में फॉलो किया, तो ये अब एबव द लाइन ही बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक लाइन पर नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे। यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ एनी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, इफ देयर इज फॉलो एनी अपवर्ड स्ट्रोक्स, देन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स राइटिंग पोजीशन विल, सॉरी, विल बी मेंटेन ऑन द लाइन। तो इसमें ये कह रहा है कि जब हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कोई अपवर्ड स्ट्रोक फॉलो करेगा, अपवर्ड स्ट्रोक जैसे हमारा डब्लू होता है, और वाई भी होता है, और अपवर्ड एच भी होता है, और अपवर्ड एल भी होता है, और अपवर्ड आर भी होता है, तो वो जैसे इनके साथ आएगा तो वो ऑन द लाइन ही रहेगा, वो एबव द लाइन नहीं जाएगा। जैसे मुझे लिखना हुआ के और डब्लू बनाओ, तो के डब्लू अब हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे ऐसे,
ये गलत हो जाएगा। अब के डब्ल्यू में बनाना कहाँ है, ऑन द लाइन, ऐसे के डब्ल्यू, ठीक है, ये गलत है। अब जैसे मुझे बनाना हुआ जी वाई, बनाओ GNY, ठीक है। अब जैसे बनाना हुआ NNL, NNL, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जब फॉलो करे अपवर्ड फॉर्म, अपवर्ड स्ट्रोक, तो वो लाइन पर ही लिखा जाएगा। इतना अपने दिमाग में पिन करिए रहेगा। अब जैसे मुझे लिखना हुआ जी और के, GKNR, बनाओ, देखो GNKNR, ठीक है। इज दैट क्लियर? और चलते हैं अपने अगले रूल्स पर। ये हमारा है, व्हेन एनी टू अपकमिंग डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देन सेकेंड स्ट्रोक राइटिंग क्रॉस द लाइन। जैसे कि टू स्ट्रोक्स हमारे डाउनवर्ड अगर कंटिन्यू आ गए या साथ में आ गए, दो ज्वाइनिंग स्ट्रोक अगर साथ में डाउनवर्ड आ गए, तो वो जो सेकेंड वाला रहेगा वो हमारे क्रॉस द लाइन लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मुझे बनाना वो P, तो डबल डाउनवर्ड स्ट्रोक है, एक ये हुआ एंड एक ये, तो हमें लाइन के बीच में ही नहीं बनाना है, नहीं तो ऐसे आप एडजस्ट कर दें, ऐसे जैसे ये और ये बना दिए, अरे बहुत महान मान लोग हैं, बना देंगे। तो उन्हीं के लिए ये रूल्स है, बाकी तो और सब समझ जाएंगे। P सेकेंड स्ट्रोक को हमें कहाँ करना है, क्रॉस द लाइन, ठीक है। एक तो ये हुआ एंड एक ये, सेकेंड स्ट्रोक को हमें कहाँ कहाँ लेके जाना है, क्रॉस द लाइन। जैसे मुझे बनाना हुआ CH, बनाओ। जैसे अभी कोई ये रूल सुना होता ना, तो यहीं पे एडजस्ट कर देते, ऐसे CH यहीं पे बना दिए, अल्लाह गुरुजी, देखा, तो ऐसे नहीं बनेगा। तो ये CH हुआ एंड CH, ठीक है, एक CH एंड दो CH, ठीक है, एक एंड दो। सेकेंड जैसे कंटिन्यू टू डाउनवर्ड स्ट्रोक फॉलो किया, तो सेकेंड जो लिखा जाएगा हमारा क्रॉस द लाइन, ठीक है। इज दैट क्लियर? जैसे हमें T बनाओ और T और L बनाते हैं, तो T, एक T हुआ एंड टू T एंड L, राइट। क्रॉस द लाइन ही बनाना है, ऐसे नहीं बना दे कि यहाँ एक टी बना दिए, यहाँ एक टी बना दिए, ला गुरुजी बन गया, ऐसे नहीं बनाना, ये गलत हो जाएगा एंड ये सही है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे हम आते हैं, आफ्टर टू डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देन अपकमिंग थर्ड स्ट्रोक्स राइटिंग अपवर्ड फॉर्म, कि आफ्टर टू डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, जैसे टू डाउनवर्ड स्ट्रोक्स आया, उसके बाद आने वाला जो थर्ड स्ट्रोक्स होगा वो राइटिंग लिखा कहाँ जाएगा, अपवर्ड फॉर्म में। क्यों लिखा जाएगा? जैसे देखो PNPL बनाओ, इसलिए लिखा जाएगा कि एक PA हुआ हमारा, ठीक है, यहाँ पर हम बनाते क्योंकि लाइन पर रहेगा सही। जैसे PNPL, ठीक है, बनाओ। देखो P हुआ NP, अब बहुत लोग इतने महान महान है, ऐसे बना देंगे यार, लोग रुचि बना दिए, तो ये हमारी थर्ड लाइन क्रॉस कर गया, ये क्रॉस नहीं करवाना है। क्यों नहीं क्रॉस करवाना? क्योंकि मुझे अगले लाइन से भी तो कुछ लिखना है, जब अगले लाइन से लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ इसका जो मेल मिलाव होगा, तो आप किसी भी पर्टिकुलर आउटलाइन को पढ़ नहीं पाएंगे जब आप एडवांस लेवल में लिखेंगे। तो बस इसीलिए ये रूल्स है कि आपको बनाना कैसे है, जैसे टू डाउनवर्ड स्ट्रोक, आफ्टर टू डाउनवर्ड स्ट्रोक देन थर्ड विल बी अपवर्ड, जो लिखा जाएगा थर्ड वो लिखा जाएगा अपवर्ड। तो देखो इससे हमारी अगली लाइन डिस्टर्ब नहीं हुई, अपवर्ड चला गया। अब जैसे मुझे CH एंड फिर CH, फिर लिखना हुआ L, ठीक है, बनाओ, CH एंड L बना। अब फिर जैसे J एंड CH, इसे बनाओ JNCH एंड W, बनाओ, बनेगा कैसे, CH, सॉरी J है, JNCH एंड W, बना। तो थर्ड विल बी अपवर्ड, इज दैट क्लियर?
और एग्जांपल दें, जैसे मुझे लिखना हुआ डी और डी वाई बनाओ, एक डी एंड टू डी एंड वाई को हम ऐसे उसका हुक बाहर न ले जाके ऐसे कर देंगे, क्योंकि वाई हमारा बनता कैसे, वाई हमारा ऐसे बनता है, तो मुझे मुझे इसको ऐसे लिखने में, जैसे हम यहाँ से आए ऐसे लिखने में मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसको हम इसी में ओमिट कर देते हैं, इसी के लाइन में हम ओमिट करते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे डी हुआ एक डी एंड टू डी एंड वाई। ठीक है, इज दैट क्लियर? हमारा रेस्ट नेक्स्ट रूल आएगा जो लास्ट है, आफ्टर टू अपकमिंग सॉरी आफ्टर टू अपवर्ड स्ट्रोक्स देन थर्ड स्ट्रोक्स राइटिंग डाउनवर्ड फॉर्म। जैसे हमारा टू अपवर्ड स्ट्रोक फॉलो किया, जो थर्ड हमारा आएगा वो डाउनवर्ड में लिखा जाएगा, इसलिए लिखा जाए क्योंकि ये जाके हमारे अगली लाइन को डिस्टर्ब करेगा। जैसे मुझे बनाना हुआ डब्लू, ठीक है, डब्लू एंड डब्लू टी बनाओ, डब्लू, एक डब्लू हुआ एंड डब्लू टी, तो थर्ड लिखा गया वो डाउनवर्ड लिखा गया कि नहीं, देखो डाउनवर्ड लिखा गया। अब फिर हमें बनाना हुआ वाई, वाई आर, आर अपवर्ड वाला हम बना रहे हैं, आर एन एल बनाओ, एल, ये ये वाई हुआ हमारा, यहाँ तक वाई हो गया, और आर एंड एल डाउनवर्ड बना। इज दैट क्लियर? अब जैसे हमें लिखना हुआ एल, एन एल और एस एच बनाओ, देखो वन एल एंड टू एल एंड एस एच बना। इज दैट क्लियर? अब हम देखेंगे क्या, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे वावेल के सॉरी कॉन्सोनेंट के बिफोर एंड आफ्टर। जैसे ये हमारे हैंड का ये बिफोर पार्ट है, बिफोर साइड है, एंड ये आफ्टर, ठीक है, ये आफ्टर, ये बात का हिस्सा और ये पहले का हिस्सा दिख रहा है ना। तो वैसे कॉन्सोनेंट को हम कैसे समझेंगे, जैसे जैसे मैं ये पी आपके सामने लिख दिया, तो आप इसमें कैसे समझेंगे ये हमारा कौन सा पहला हिस्सा है और कौन सा बात का हिस्सा है। इसकी भी जरूरत पड़ने वाली, क्यों जरूरत पड़ने वाली कि इसमें आपका वावेल लिखा जाएगा। जैसे अभी हम आपको बुक में दिखाएंगे, वावेल जैसे पहले फॉलो करेगा और बाद में भी फॉलो कर सकता है। जैसे एप्पल, ए ई आई ओ यू होता है ना इंग्लिश का वावेल, तो एप्पल में कहाँ डबल पी के पहले ए का वावेल आया कि नहीं, पी से पहले वावेल आया ना, तो वैसे पी से पहले वावेल को, तो इसमें हम पी को कैसे डिफाइन करेंगे, हमारा पहला हिस्सा कौन है और बाद का हिस्सा कौन है, तो वही हम डिफाइन करेंगे, बिफोर हिस्सा कौन है एंड आफ्टर हिस्सा कौन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहेंगे कि स्टॉक में कैसे होते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि सर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। ये देखो आ गया, ठीक है, दिख रहा है, ये हमारे पी का देखो, पी का बिफोर हिस्सा है एंड ये आफ्टर, राइट। ये हमारा टी का देखो बिफोर हिस्सा है एंड ये आफ्टर। ये हमारा आर का अपवर्ड आर है, बिफोर हिस्सा है एंड ये आफ्टर। और ये जी है हमारा या के है, ये बिफोर हिस्सा है एंड ये आफ्टर। बस वही मुझे डिफाइन करना सारे कॉन्सोनेंट को। इसमें सर आइजैक पिटमैन बस कुछ कॉन्सोनेंट को दिखाए हैं और आपको सारे कॉन्सोनेंट को बनाना पड़ेगा, तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा और होमवर्क करिएगा। अगर होमवर्क नहीं करेंगे कोई इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। होमवर्क आपको ज़्यादा नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा होमवर्क कितना करना है। बस नॉर्मली पर डे, जैसे पर डे आपका होमवर्क रहेगा बस 1 आवर, 1 आवर करेंगे तो आप इतनी अच्छी स्किल सीख पाएंगे, आप किसी के सामने भी लिख देंगे तो कोई बोलेगा अरे आप क्या लिख दिए ये। देखेंगे जैसे, देखो पढ़ा लिखा है, दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे द 10th of May। में क्या है, ये मई का महीना है, ठीक है। आस्क द कैशियर टू पे ऑल द मनी इनटू द बैंक एट टू टुडे।
ये देखो, कैशियर एंड टू पे ऑल द मनी, ये मनी है, ये मनीराम भैया हैं आपके, ठीक है। और ये बैंक है जहाँ से आप पैसे का लेन देन करते हैं। ये टुडे, टुडे क्या है, जैसे आज का दिन, ठीक है। और ये सब मिलर एंड रोबी से दे होप टू गेट ऑल द लेड रेडी टू कैच द शिप एडिलेड ऑन द 4th ऑफ द मंथ, यहाँ फुल स्टॉप है। द बिल ऑफ लेडिंग शुड रीच कनाडा ऑन 5th ऑफ मार्च, ये हमारा मार्च का महीना है, ठीक है, मार्च। अब हु एमंग ऑल पार्टी द में मूव द वोट, ये वोट जो आप किसी को वोट करते हैं, ठीक है। कोई पढ़ पा रहा है? प्रैक्टिस करेंगे तभी पढ़ पाएंगे, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ होने वाला है, अदरवाइज आप ऐसे सोते रहिए, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। अब हम देखेंगे कॉन्सोनेंट का बिफोर एंड आफ्टर, लिखिएगा। इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपका बस 2 मिनट लूंगा, बस 2 मिनट, ठीक है। जैसे कि मेरी क्लास लगी हुई थी 5 डेज डेमो हमारे जेके सर कंप्यूटर कॉलेज एंड आईटी मैनेजमेंट पर, जो कि देलूपुर में स्थित है, काका मार्केट जस्ट साइड में। तो मैं, मेरी क्लास वहाँ पे लगी भी थी और मैं पढ़ाया भी, और बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मुझे 3 बच्चियों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा, क्या बहुत मुझे प्राउड फील हुआ कि सर हमारे इस लेवल की उन्हें गाइड करते हैं कि वो इतना किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, जैसे डोएब का एग्ज़ाम था, डोएब एक वो है कंप्यूटर कोर्स है, उसी का एग्ज़ाम था, उसमें पूर्णांक कितना था, 100 मार्क्स था। तो वो बच्चियां मार्क्स लीड कितना की हैं आप अभी देखेंगे, शायद आप भी थोड़ा सा हैरत करें। तो वो बच्चियां एकदम पूर्णांक के एकदम नज़दीक नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन की हैं, गेन की हैं, ठीक है। उनका मैं नाम मेंशन करना चाहूँगा, और उनके फैमिली को भी हम एक एसएमएस देना चाहेंगे। फर्स्ट तो हम नाम मेंशन कर दें। वेब का कोर्स है कंप्यूटर का, ठीक है। वेब का कोर्स है डिप्लोमा एंड ऑफिशियल ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, ठीक है। इसमें पूर्णांक कितना था, 100, जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ इंटीगर्स, नंबर ऑफ इंटीगर्स। फर्स्ट बच्ची जो है वो इस एग्ज़ाम में कितना नंबर ऑफ मार्क्स लीड की है, सदफ फातिमा, और दूसरे का नाम है एकता। और ये हमारा थोड़ा सा ये अलग फील्ड की है, इसका नाम है संध्या। ये हमारे शॉर्ट हैंड फील्ड की है। ये मैं देखा हूँ कि ये होमवर्क जब भेजती है, मैं देखता हूँ कि इसकी हर एक पर्टिकुलर आउटलाइन, हर एक वावल की प्लेसिंग टू द पॉइंट जहाँ लगना है वहाँ लगा के ये सेंड करती है और बनाती भी है, कि मुझे हैरत होती है कि मैं इसके सामने सामने रहकर गाइड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऑनलाइन गाइड कर रहा हूँ बस। इतना इसका इफर्ट्स है सीखने का, इतना इसका वो, ये हर एक पर्टिकुलर वर्ड को, हर एक पर्टिकुलर प्लेस, सब कुछ मेंटेन करके होमवर्क करके भेजती है। हम हम आशा करेंगे ऐसे सारे स्टूडेंट्स करेंगे तभी ये शॉर्ट हैंड सीखने वाले हैं, अदरवाइज आप ऐसे ऐसे लेजीनेस अपने बॉडी में लाते रहिए और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जब भी आप होमवर्क करने वाले हैं तभी आपका कुछ होने वाला है शॉर्ट हैंड में, अदरवाइज आपको किसी वर्ड पर कमांड नहीं होगा। कमांड होने का मतलब ये है कि जैसे वर्ड आपके कान में आए आपको वर्ड तुरंत बन जाए।
वैसे तो सब सोच के बना लेंगे कि मैं बोल दी, जैसे आपको बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप 1-2 मिनट लेंगे, सोचेंगे, बना लेंगे। नहीं, कंसी जैसे आया, कंसी आया, तुरंत बन जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि बोलने वाला वो अपनी स्पीड में बोलते चले जा रहा है, उसी की स्पीड में आपको लिखना है। तो हर एक वर्ड पे कमांड होना बहुत ही जरूरी है। तो ये बच्ची है, ये 100 में से कितना मार्क्स ऑब्टेन की है? 99। यू बिलीव इट? और ये एकता है, ये ऑब्टेन की है 98। आप विश्वास करेंगे? हम ये इनकी परफॉर्मेंस देख के मुझे बहुत खुशी हुई। हम इनको अपनी तरफ से कंग्रेचुलेसन बोलना चाहेंगे, और अपने जुबैर सर की भी कंग्रेचुलेसन बोलना चाहेंगे, जिन्होंने इस लेवल पर इनको तैयार किया कि ये इतने नंबर ऑफ मार्क्स किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में गेन कर रही हैं, ऑब्टेन कर रही हैं। और हम इनके फैमिली को एक छोटा सा इसमें देना चाहेंगे कि आप इन्हें अप्रिशिएट करिए, और इन्हें इल्म हासिल करने का और एजुकेशन हासिल करने का पूरा फुली फ्रीडम दीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बच्चियां आगे फ्यूचर टाइम में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाली हैं, जिससे आपका भी नाम रोशन होने वाला है, और आपके परिवार का भी नाम रोशन होने वाला है। तो इनको जितनी भी नीड हो एजुकेशन से रिलेटेड, वो आप ज़रूर फुलफिल करिए। तो चलते हैं हम अपने कॉन्सोनेंट के बिफोर एंड आफ्टर को देखने के लिए, कौन सा हमारा बिफोर है और कौन सा हमारा आफ्टर है। ठीक है? हम देखेंगे, ये हमारा पी है, ये बिफोर है एंड ये आफ्टर। ये हमारा बी है एंड ये बिफोर है एंड ये आफ्टर। ये हमारा टी है, ये बिफोर है एंड ये आफ्टर। ये डी है, ये बिफोर है एंड ये आफ्टर। और ये सी एच है, और ये, सॉरी, और ये सी एच है, बिफोर एंड आफ्टर। ये जे है, बिफोर एंड आफ्टर। ये के है, बिफोर एंड आफ्टर। ये जी है, बिफोर एंड आफ्टर। ये एफ है, बिफोर एंड आफ्टर। ये वी है, बिफोर एंड आफ्टर। ये इथ है, बिफोर एंड आफ्टर। ये दी है, बिफोर एंड आफ्टर। ये एस है, बिफोर एंड आफ्टर। ये जेड है, बिफोर एंड आफ्टर। ये, सॉरी, ये एस एच है, बिफोर एंड आफ्टर। ये जेड एच है, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है? ये एम है, बिफोर एंड आफ्टर। ये एन है, बिफोर एंड आफ्टर। ये एन जी है, बिफोर एंड आफ्टर। ये बिफोर एंड आफ्टर, ये बिफोर पहला एंड आफ्टर बाद का। ये एल है, बिफोर एंड आफ्टर। ये आर है, बिफोर एंड आफ्टर। ये भी आर है, बिफोर एंड आफ्टर। ये हमारा डब्लू है, बिफोर एंड आफ्टर। ये वाई है, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है? ये एच है, बिफोर एंड आफ्टर। ये अपवर्ड एच है, बिफोर एंड आफ्टर। इज दैट क्लियर? ये भी आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसकी भी बहुत, ये ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड साइड को डिफाइन करना, जिससे कि हम वावेल लगा पाएँ। अब हम अपने अगले स्टेप पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कॉन्सोनेंट की प्लेसिंग वैल्यू। जैसे हमारा थर्ड प्लेस का वावेल होता है, फर्स्ट प्लेस हमारा कहाँ लिखा जाता है? अबव द लाइन। एंड सेकंड प्लेस हमारा लिखा कहाँ जाता है? ऑन द लाइन। एंड थर्ड प्लेस लिखा कहाँ जाता है? वो थ्रू द लाइन लिखा जाता है। तो इजी है, थोड़ा सा समझिएगा, सब कुछ आसान है। तो जैसा कि कॉन्सोनेंट को हम
वावेल प्लेसिंग डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये हमारी जैसे शॉर्ट हैंड की बुक है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं वीक में 1 डे आता हूँ तो आपको कोई लॉस होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हर एक चैप्टर के बाद मुझे 4 एक्सरसाइज मिलती है। 4 एक्सरसाइज मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा, आप आपसे सिर्फ़ चैप्टर से मतलब है, सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस करना है। चैप्टर मैं आके पढ़ा दूँगा, सिर्फ़ आप प्रैक्टिस करके होमवर्क भेजेंगे, तो तभी आपका ये इम्प्रूवमेंट होने वाला शॉर्ट हैंड, अदरवाइज़ कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आप ये सोचें कि सर रेगुलर प्रेज़ेंट रहें, क्या मैं रोज़ आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा? रोज़ तो पढ़ाऊँगा नहीं, बस वीक में 1 डे पढ़ाना है मुझे। जैसे देखेंगे आप, ये चैप्टर है हमारा, चैप्टर के बाद हमें 4 एक्सरसाइज मिल जाती है। देखो एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज 23 है, ठीक है? 23, फिर उसके बाद मुझे मिलता है 24, ठीक है? 24 मिलता है। तो उसके बाद ये दोनों एक्सरसाइज 23 एंड 24, इसको मैं करवाऊँगा 3 डेज़ आपको प्रैक्टिस, ठीक है? 3 डेज़। उसके बाद हम आपको ये ये है ग्रेम लॉक। ग्रेम लॉक क्या होता है? ये एक छोटे से सिंबल में आपके काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग वर्ड हिडन रहते हैं, वो छोटे से सिंबल में बन जाते हैं। जैसे देखो, ये क्या लिखा है? दोज़, इसी इसी में दोज़ हमारा लिखा है। ये इसी इतने छोटे से सिंबल में, कॉन्सोनेंट में हमारा दोस्त लिखा है और दे सेल्फ भी लिखा है, ठीक है? और जैसे ये इतने छोटे सिंबल में बस बस ऐसे मुझे बनाना है, ये बिकॉज़ लिखा है, देखो। तो ये हमारा होता है, ये छोटे से साउंड सिलेबल होते हैं, उन्हीं उसी में हमारे एक लॉन्ग वर्ड्स हिडन होते हैं, ठीक है? तो अब देखेंगे, जैसे आप, ये मैं आपको 3 डेज़ करवाऊँगा ये प्रैक्टिस। पर वर्ड आपको करना कैसे है? पेज में 4 वर्ड्स करेंगे, जैसे ये स्पाइस लिखा है, स्पायर, स्पाइक्स, स्टायर। तो इसे आप पेज में 4 नोट करेंगे, उसके बाद चारों को बार-बार रिपीट करेंगे, बार-बार पढ़-पढ़ के लिखेंगे, तभी आपका इम्प्रूवमेंट होने वाला है। और वीक में इसको 3 डेज़ हम इसको करवाएँगे, 3 डेज़ ये दोनों प्रैक्टिस करवाएँगे, जिससे कि आपको हर एक रूल्स क्लियर हो जाए, क्योंकि एस सर्कल, जेड सर्कल सब सारे रूल्स हैं, तो इसी पे सारे आगे बेस्ड हमारी शॉर्ट हैंड है। हर एक रूल्स आपको दिमाग में पिन होना ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद आता है हमारा 25 एक्सरसाइज और 26। एक में तो हमारा शॉर्ट हैंड लिखा है, थैंक यू फॉर द नोटिस ऑफ द अफेयर्स ऑन सैटरडे, ठीक है? ये हमारा शॉर्ट हैंड लिखा है। और इसके बाद हमारा क्या है, 26 एक्सरसाइज। तो ये भी हम आपको 3 डेज़ करवाएँगे, दोनों दोनों एक्सरसाइज 3 डेज़ करवाएँगे। कितना हुआ, 6 डेज़। और फिर जैसे ही हम 6 डेज़ हुआ, तो आपको हम 7 डेज़ में फिर आ जा रहे हैं चैप्टर पढ़ाने। देखो फिर चैप्टर आ गया, और फिर जैसे हम चैप्टर पढ़ लिए, फिर देखो हमें 4 एक्सरसाइज मिलेगा। अभी देखना, 1 एक्सरसाइज और 2 और ये 3 एंड ये 4, दिख रहा है आपको? आप चाहेंगे अगर नीचे भी स्क्रॉल करने के लिए, तो वही सारे क्राइटेरिया रहेंगे। आपको 6 डेज़ होमवर्क करना है, और 7 डेज़ हम आपको आके चैप्टर पढ़ा देंगे। फिर आपकी कंटिन्यू अगली होमवर्क स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? ये देखो फिर से चैप्टर आ गया। देखो 4 एक्सरसाइज मुझे वहाँ मिला था। अब इसके बाद फिर से चैप्टर आएगा, चैप्टर में इसको पढ़ाऊँगी। ये हमारा है एसएस सर्कल है, इसमें एस सर्कल है, और वो एसएस जैसे नेसेसिटी लिखना हुआ, नेस लिखना हुआ, हैप्पीनेस, ये हमारा एसएस सर्कल है, ठीक है? देखो जैसे 1 एक्सरसाइज और 2 और 3 और 4, हर एक चैप्टर के बाद आपको 4 एक्सरसाइज मिलेगी। ये हमारी बुक है शॉर्ट हैंड की। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं सर आएँगे, सर तो वहाँ यहाँ है नहीं प्रेजेंट, तो कैसे होगा? आपको ही करना है। मैं आके चैप्टर पढ़ाऊँगा, क्योंकि बिना चैप्टर पढ़ाए आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मैं चैप्टर पढ़ा दूँगा, बाकी आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तभी सारे रूल्स आपके दिमाग में पिन होंगे, अदरवाइज़ आप बस ऐसे ये एस्पेक्ट लगाए रहें कि सर आएँ कंटिन्यू पढ़ाएँ, तो कुछ होने वाला। मैं अगर कंटिन्यू भी कर दूँगा, डोंट वरी, अगर मैं कंटिन्यू भी कर दूँगा तब भी आपको समझ में आने वाला नहीं है, जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये हमारी शॉर्ट हैंड की बुक है। तो अब हम चलते हैं अपने वावेल प्लेसिंग को डिफाइन करने के लिए। तो हम डिफाइन करेंगे वावेल प्लेसिंग, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सोनेंट डिफाइन वावेल प्लेसिंग, ठीक है? अब यहाँ पे हम लिखेंगे, हम आपको ये भी बता दें, थर्ड प्लेस का वावेल होता है। अब हम जैसे देख भी लेंगे कि नहीं, आपको लगेगा कि सर ये जैसे आप हमें बुक में दिखा दीजिए, तो आप बुक में भी देख लीजिए।
जैसे आपको समझ में भी आए कि हाँ सर जो भी बताने वाले हैं वो बुक में है। अदरवाइज आप लोग समझेंगे कि कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बता रहे हैं। ये देख लो क्या लिखा है। ये हमारी प्लेसिंग वैल्यू है, फर्स्ट प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस एंड ये सेकेंड एंड ये थर्ड। ये फर्स्ट प्लेस एंड ये सेकेंड प्लेस एंड ये थर्ड प्लेस एंड ये फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस एंड ये थर्ड प्लेस। ठीक है, यहाँ पे वावेल लगने वाला है। वैसे हम सारे आउटलाइन को डिफाइन करें, यहाँ पे सर आइजैक पिटमैन कुछ ही कॉन्सोनेंट को लिए हैं। जैसे देखो ये हमारा अपवर्ड एल है, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस एंड ये सेकेंड एंड ये थर्ड। बस इतना माइंड में पिन रखिएगा, जहाँ से बनना स्टार्ट होगा हमारा कॉन्सोनेंट, जैसे हमारा ये एल कैसे बनना स्टार्ट हुआ था, डाउनवर्ड से अपवर्ड। और ये जैसे अपवर्ड आर कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था, डाउनवर्ड टू अपवर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में। जहाँ से हमारी ड्रैगिंग पोजीशन स्टार्ट होगी, जैसे मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, वहीं पे हमारी फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड प्लेस एंड लास्ट में जहाँ पर हम छोड़ेंगे, जहाँ पर हम पेन को लिफ्टिंग पोजीशन पर लाएंगे, तो वहीं पर हमारा लास्ट प्लेस होगा थर्ड प्लेस, क्योंकि थर्ड प्लेस का वावेल है। हम आपको वावेल अगले चैप्टर में अगले क्लास में डिफाइन करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं, बस हम आपको सारे कॉन्सोनेंट को डिफाइन कर दें और यहीं पे हमारी क्लास की एंडिंग होगी। लिखिएगा, पी फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, पी फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, एंड टी फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप बना भी पाएंगे। बस हम जहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे वहीं से हमारी प्लेसिंग वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, टी और डी। टी और डी फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे रहेगा, इक्वल रखिएगा। ठीक है, इक्वल रखिएगा, इक्वल, फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, सी एच फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। हमारा जे है, ये फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। ये के है, फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। ये जी है, फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। ठीक है, ये एफ है, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। ये भी हमारा वी है, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ये इथ है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। ये दी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये एस है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये जेड है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ये एस एच है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये जेड एच है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब ये हमारा एम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। ये एन है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। ये एन जी है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। ये दोनों तरफ लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर होता है हिस्सा, एक पहला हिस्सा होता है, एक बाद का हिस्सा होता है। तो कॉन्सोनेंट में पहले भी वावेल आ सकते हैं और बाद में भी वावेल आ सकते हैं। तो कहाँ पर आएंगे, फर्स्ट प्लेस का आ रहा है या सेकंड प्लेस का आ रहा है, तो वही डिफाइन हो रहा है। अब हमारा एल आएगा। ठीक है, एल फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। इसकी जो साइज है ना, जो डिवाइड करेंगे हम, वो इक्वल रखिएगा, ये नहीं कि आगे ला के रख दो। अब आर रहेगा, डाउनवर्ड आर, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। इतना याद रखिएगा, जहां से ड्रैगिंग पोजीशन स्टार्ट होगी वहीं से हमारा फर्स्ट प्लेस बनना स्टार्ट। ये हमारा अपवर्ड आ रहा है, फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब
आया हमारा W फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब Y फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब डाउनवर्ड H यहाँ से बनेगा फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। अब ये अपवर्ड H हमारा बनेगा फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। अब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम आपको बता भी दें, लिख भी देंगे कि कैसे ये हमारा कहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है। तो आप ये इतना देख लीजिए। लिखिएगा यहाँ पे, थ्री लाइन से हम थ्री लाइन हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे जैसे मुझे टी लिखना हुआ, टी टी हमारा एक एबव द लाइन बनता है फर्स्ट प्लेस, एंड एक हमारा टी यहाँ पर भी बनता है ऑन द लाइन इसे बोलते हैं, और एक टी हमारा क्रॉस द लाइन भी बनता है। बस यही हमारा प्लेसिंग वाला, जैसे थर्ड प्लेस का ऑयल आएगा तो ये हमारी क्रॉस द लाइन आउटलाइन बनेगी, जैसे सेकंड प्लेस का ऑयल आता है तो वो ऑन द लाइन बनेगा, और जैसे फर्स्ट प्लेस का आता है तो वो एबव द लाइन बनेगा। बस वही हम डिफाइन करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस राइटिंग एबव द लाइन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। ये सेकेंड प्लेस है हमारा लाइन पे जो बना है, सेकेंड प्लेस राइटिंग ऑन द लाइन। ये हमारा है थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस ये लिखा कहाँ जाएगा, राइटिंग थ्रू द लाइन, लाइन, ठीक है। बस इसको आप नोट कर लीजिएगा। आई होप हर एक रूल्स क्लियर हो गए होंगे। मैं अपनी डेमो क्लास यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, और उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियो आपको और आप तक जैसे अपलोड हो वैसे पहुँच जाए। और अगर आपको होमवर्क करना है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वो फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको फर्स्ट वीडियो हमारा देखना है, जिसमें मैंने सब कुछ डिफाइन किया है कि इसकी जॉब कहाँ कहाँ से आने वाली है, पर्सनल असिस्टेंट की, जैसे मैं आपको सब बताया था, और मैं वो एज रिलैक्सेशन के भी बारे में बताया था कि एज की क्या आपको छूट मिलने वाली है, जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए छूट मिलती है, और जनरल ओनर के लिए तो छूट कोई नहीं है, ठीक है। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली, क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th पास होना चाहिए एसएससी के लिए। और जैसे हाई कोर्ट वाई कोर्ट को होता है तो वहाँ पे आपका ओ लेवल भी मांगता है, और ये ट्रिपल सी भी मांगता है। तो आपको कंप्यूटर भी सीखना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर अगर आप कर रहे हैं तो ये स्किल ज़रूर सीखें, और कस्टमाइज स्किल लेके चलें, कि फ्यूचर टाइम में आपको कहीं ना कहीं से कमी ना महसूस हो कि काश मैंने ये सीखा होता। तो आप अगर सीखे रहेंगे तो आपकी जैसे कोई वैकेंसी आएगी, आप उसके लिए अगर कैपेबल रहेंगे तो आप ज़रूर उसको फिलअप करेंगे, और उसमें आप कामयाब भी होंगे। तो हम अपनी डेमो क्लास यहीं पर इन करते हैं। आप लोग इस डियर जेके सर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। तो थैंक यू ऑल।